किशोरी रजऊ आते जाते चंचलतावश घूंघट उठाकर कनखियों से ईश्वरी को देखती है, लेकिन प्रदर्शित ऐसे करती है कि वह अपनी परछाई देख रही है। इसी कविता में आगे ईश्वरी कहते हैं, तुम्हारी कोमल कमर में तीन तीन लचकें पड़ती हैं और मेरी बाईं बाह फड़कती है। हंसती तो ऐसे हो जैसे फूल खिलते हैं जो हमने कभी बागों में नहीं देखे। रजऊ को लेकर ईश्वरी की दीवानगी इस सीमा तक थी कि यह प्रश्न उनके जीवन काल में ही उठने लगा था कि आखिर रजऊ है कौन। नमस्ते मित्रों, मैं सतरंग। साहित्य के अब तक के अविरल प्रवाह में ऐसी अनेक प्रेमिकाएं हुई हैं जो काव्य के सागर में मड़ियों की तरह चमकती हैं, कभी झिलमिलाती हैं तो कभी छुप जाती हैं। ये ऐसी नायिकाएं हैं जो थोड़ा मुख दिखाती हैं और थोड़ा घूंघट में रखती हैं, इसलिए जिज्ञासा जगाती हैं। इन्हीं में एक नाम है ईश्वरी की रजऊ का। ईश्वरी बुंदेली भाषा के अब तक के महानतम लोक कवि कहे जा सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस तरह तुलसीदास का रामचरितमानस है और तानसेन के राग हैं, वैसी ही इस कलयुग में ईश्वरी की फागे हैं। मित्रों, जैसे मुंशी प्रेमचंद के गोदान जैसा भारतीय ग्राम्य जीवन का चित्रण करने वाला दूसरा उपन्यास नहीं लिखा जा सका, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल जैसा हिंदी में दूसरा आंचलिक उपन्यास नहीं लिखा जा सका, उसी तरह ईश्वरी की फागे हैं अब तक बेजोड़ बनी हुई हैं। बुंदेली ग्राम्य जीवन का चित्रण करने वाली ऐसी कविताएं और कोई लिख ही नहीं पाया, या यूं कह ले कि दूसरा ईश्वरी कोई बन ही नहीं पाया। उनकी फागों में बुंदेली लोक जीवन की सरसता, सरलता और मादकता बिल्कुल स्पष्ट है। इनमें मिलन का उन्माद भी है और विरह की पीड़ा भी है, लौकिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है। ईश्वरी की प्रेमिका का नाम रजऊ है। अपनी अनेक फागों में उन्होंने उसे इसी नाम से संबोधित किया है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसे बदनाम कर दिया है, लेकिन वास्तव में साथ में उन्होंने उसे विख्यात भी कर दिया है। ईश्वरी न बताती रजऊ को तो प्रेम की ऐसी आंतरिकता, ऐसी गहराई से दुनिया अपरिचित ही रह जाती। रजऊ के सौंदर्य का चित्रण करने जब वे बैठते हैं तो लगता है कि कालिदास की शकुंतला एक बार फिर से धरती पर उतर आई है, लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वह बिल्कुल ठेठ गंवई है। बुंदेलखंड के किसी गांव की निवासी एक ग्राम्य बाला, ग्रामीणता से आच्छादित उसका सौंदर्य लेकिन इतना अलौकिक बन पड़ा है कि समझ में नहीं आता कि वह वास्तविक है कि ईश्वरी की कल्पना मात्र है।
हालांकि उनके संपूर्ण काव्य का अध्ययन करने से ऐसा लगता नहीं कि वह केवल कल्पना है। बिना आँखों से देखे, बिना अनुभूति किए कोई इतनी गहराई के साथ लिख कैसे सकता है। दिलचस्प ये भी है कि ईश्वरी नाम मात्र के पढ़े लिखे थे, लेकिन कविताएं उनकी बड़े बड़े पढ़े लिखे कवियों को अंगूठा दिखाती हैं। यह ईश्वरी की शिक्षा का अभाव ही था कि उनकी जो फागे थी वे लिखित रूप में नहीं थी। लोक कंठ के माध्यम से वे आगे बढ़ती रहीं, जिन्हें सबसे पहले गौरी शंकर द्विवेदी ने लिपिबद्ध किया। नारी सौंदर्य के वर्णन का ईश्वरी का अपना ही तरीका है। ठेठ बुंदेली गवई नारी के सौंदर्य के जो चित्र खींचे हैं उन्होंने, वे सरल व निष्कपट हैं, एकदम भोले हैं, लेकिन मादकता उनमें कम नहीं है। उनके वर्णन का अपना ही एक तरीका है जो अद्भुत है। एक स्थान पर वे कहते हैं, उस सुंदरी ने अपने गोरे गालों पर जो गुदना टाँक लिया है, ऐसा लगता है जैसे सोने में हरे रंग का पन्ना जड़ दिया गया हो। कविता में वो कहते हैं, बुंदेली भाषा की कविता है, लखनऊ नैनन की अरुणाई रही सरोद छिपाई। एक बार फिर से सुने, लखनऊ नैनन की अरुणाई रही सरोद छिपाई। उस नायिका की जो आँखें हैं वे लाज से ऐसी सिंदूरी हो रही हैं जैसे कमल छुपा रखा हो उसने उनमें। खैर, जहाँ तक रजऊ का प्रश्न है, धौर्रा गांव के मुहासिब जू की बेटी रजऊ ने ईश्वरी के मन को सहारा दिया। उसके प्रति प्रेम और इस प्रेम के बीच खड़ी समाज की दीवारों ने विरह का ऐसा वातायन खोला कि शारीरिक आकर्षण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया, ईश्वरी हो गया। जी हाँ, रजऊ इतनी उठी कि वह ईश्वरी हो गई। एक स्थान पर वे कहते हैं, जब से रजऊ की बाह पकड़ी है उन्हें बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। उसकी बिंदी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि असंख्य तारे झिलमिला रहे हैं। जब से छुई है रजऊ की बैयाँ चैन परत नैया। जब से छुई हैं रजऊ की बैयाँ चैन परत नैया। सूरज जोत पड़त बेदी पर भर भर देत तरैया। फिर आगे ईश्वरी कहते हैं, ये क्या मुंडेर पर कौवा बोल रहा है, लगता है वह आने वाली है। कग्गा सगुन भय मगरे पे छैला सोऊं अबैया। मित्रों, रजऊ को संबोधित करते हुए ईश्वरी ने अनगिनत कविताएं लिखी, ढेरों कविताएं लिखी। वह उनके वैयक्तिक प्रेम का आधार तो है ही, लेकिन साथ में उसे माध्यम बनाकर ईश्वरी ने बुंदेलखंड की गरिमामयी नारी के विविध रूपों का चित्रण किया है। किशोरी रजऊ आते जाते चंचलतावश घूंघट उठाकर कनखियों से ईश्वरी को देखती है, लेकिन प्रदर्शित ऐसे करती है कि वह अपनी परछाई देख रही है। दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। चलती कर खोल खिमुइयाँ, चलती कर खोल खिमुइयाँ रजऊ वयस लड़कैयाँ। चलती कर खोल खे मुइयाँ रजऊ वयस लड़कैयाँ। हेरत जात उंगरियन में हो तकती हो परछैयाँ। कहते हैं ईश्वरी, तुम नीचे मुँह करके चलती हो, अभी लड़कपन है तुम्हारा। दिखाती तो ये हो कि तुम अपनी परछाई देख रही हो,
लेकिन ये तो बताओ, घूंघट की ओट में मुंह पर उंगलियां लगाकर तुम किसे देख रही हो? मित्रों, लाज भरे इस सौंदर्य को देखने की क्षमता हर एक में नहीं होती। यह लाज भारतीय नारी के गरिमामयी व्यक्तित्व का प्रतीक है, मर्यादा में बंधे श्रृंगार का प्रतीक है, जिसके लिए जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। एक स्थान पर रजऊ के सौंदर्य का चित्रण करते हुए वे कहते हैं, जिस दिन उसने गारों के साथ गले में कांच की गुरियों से बना चार छूटा, बिचौली कांच के मोतियों का आभूषण और चोली पहनी, उसके रूप को देखकर हार भी दीवाना होकर झूमने लगा। रजऊ है ही ऐसी, उसके सौंदर्य को देखकर कौन न भटक जाए। रजऊ की चितवन और हंसी ईश्वरी को भुलाए नहीं भूलती। विशाल यौवन, मतवाली चाल, इकहरी पतली कमर, धनुष की तरह तनी हुई भौहें और उनसे चलते तिरछी नज़र के तीर, इन नयन बाणों से ईश्वरी मरने को भी तैयार है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वरी की पत्नी ही उनकी प्रेम का रजऊ थी, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम का निरूपण चूँकि वे समाज के सामने नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपनी प्रेमिका बनाकर प्रस्तुत किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रजऊ उनकी वास्तविक प्रेमिका है, जो पत्नी नहीं है। साहित्य में ऐसी प्रेमिकाओं को परकी या नायिका कहा जाता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रजऊ एक मांसल देह न होकर एक अदेहज अवतार थी। आशय ये कि रजऊ हाड़ मांस का शरीर नहीं थी, बल्कि उनकी मानस प्रेमिका थी, जिसका निर्माण उन्होंने अपनी कल्पना से स्वयं किया था। ईश्वरी स्वयं भी ऐसा संकेत देते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, अरे रजऊ किसी के घर में थोड़ी ही है, वह तो सब में है। उसे आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। वह तो ऐसे है जैसे राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा। तो मित्रों, क्या रजऊ ईश्वरी के ईश्वरीय प्रेम की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, या दुनिया से अपना प्रेम छुपाने के लिए वे ऐसा पर्दा तैयार करते हैं, ऐसा आवरण डालते हैं? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हाँ, रजऊ का जो रूप लावण्य है अवश्य इस दुनिया को दिखता नहीं, इस दुनिया का तो दिखता नहीं। जी हाँ, रजऊ का रूप और उसका लावण्य इतना अलौकिक है कि लगता नहीं कि वह इस दुनिया का है। ईश्वरी स्वयं कहते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसी है ही नहीं। पूरी दुनिया छान मारी उन्होंने, सिंघलदीप जाकर घर घर देखा, पर ऐसी पद्मिनी कहीं दिखी नहीं। इतने पर भी नहीं रुकते ईश्वरी, आगे वे कहते हैं, इस दुनिया की सबसे रूपवंत नार भी रजऊ के रूप के आगे पानी भरे। वास्तव में रजऊ ईश्वरी के लिए सब कुछ है। उनका जीवन है, उनका मरण है। भोजन का पहला कौर वे रजऊ को खिलाना चाहते हैं, इसके बाद खुद खाना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम लेते लेते मर जाना चाहते हैं। प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा देखी है क्या कहीं? नहीं न। कौन नारी नहीं चाहेगी ऐसा प्रेमी? बड़ी भागमान थी रजऊ, जिसे ईश्वरी जैसा प्रेमी मिला, और बड़े ही आंतरिक प्रेमी थे ईश्वरी, जिन्होंने अपनी प्रेमिका को ऐसा टूट कर चाहा।